नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है कोरबा, छत्तीसगढ़ से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कोरबा जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गांव भैंसमा। ये गांव छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के गृह ग्राम के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस के महत्वपूर्ण आदिवासी छत्रप होने के कारण प्यारेलाल कंवर अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान 70 के दशक में पहली बार कांग्रेस सरकार में आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री बने। आगे राजस्व मंत्री के अलावा 80 के दशक में मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष और 90 के दशक में वो दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री भी रहे। 21 अप्रैल 2021 की सुबह की बात है। कोरबा के एसपी अभिषेक सिंह मीणा अभी सोए हुए थे कि उनका मोबाइल फोन बार बार बजने लगा। उन्होंने फोन रिसीव किया तो देखा कोई अज्ञात नंबर था। उधर से आवाज आई, सर मैं गांव भैंसमा से बोल रहा हूं। यहाँ प्यारेलाल जी के बेटे और उनके परिवार के सदस्यों का मर्डर कर दिया गया है। और फोन कट गया। एसपी अभिषेक सिंह मीणा को कोरबा जिले में आए हुए 2 साल हो चुके थे, इसलिए वो कोरबा के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण को भली भांति जानते समझते थे। वो जानते थे कि स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर अविभाजित मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम हुआ करते थे। उनके परिवार में हत्या की बात सुन उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को फोन किया। सारी जानकारी लेकर तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने की हिदायत देते हुए कहा कि वो स्वयं भी 15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। देखते ही देखते कोरबा जिले से निकलकर संपूर्ण छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ये खबर आग की तरह फैल गई कि प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, उनकी पत्नी सुमित्रा कंवर और बेटी आसी की अज्ञात लोगों ने नृशंस हत्या कर दी है। पुलिस विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोगों का हुजूम घटनास्थल के मकान के बाहर लगा हुआ था और लोग बड़े ही जोर शोर से इस घटना के बारे में बातें कर रहे थे। एसपी अभिषेक सिंह मीणा घटनास्थल पर आ चुके थे। उन्होंने तत्काल डॉग स्क्वाड टीम बुलवाई और पुलिस टीम को कहा कि जितना जल्दी हो सके इस संवेदनशील हत्याकांड के दोषियों को पकड़कर कानून के हवाले करना होगा। एडिशनल एसपी कीर्तन राठौड़ की अगुवाई में एक पुलिस टीम बनाई गई जो मामले की जांच में जुट गई। मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया था। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। हत्यारों ने हरीश कंवर, उनकी पत्नी सुमित्रा और बेटी आसी की हत्या किसी धारदार हथियार से की थी, इसलिए घर में खूनी खून बिखरा हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने हरीश कंवर के भाइयों व परिवार के अन्य सदस्यों से बात की। परिवार के सभी लोग राजनीति से जुड़े थे और उनकी समाज में प्रतिष्ठा थी, इसलिए पुलिस अधिकारियों को इस बात का भी अंदेशा था कि कहीं इस घटना को लेकर लोगों का आक्रोश न फूट पड़े। इसलिए पुलिस अधिकारी बड़ी ही तत्परता से इस तिहरे हत्याकांड की जांच में जुट गए। पुलिस ने मौके की कार्रवाई करनी शुरू की। एसपी अभिषेक सिंह राणा के निर्देश पर कई पुलिस टीमें अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच में जुट गई। जांच के दौरान खोजी कुत्ता घटना स्थल से करीब 100 मीटर दूर भैंसमा बाजार स्थल पर मौजूद एक पेड़ के पास जाकर ठहरा और वहां से चीतापली की ओर जाने वाले मार्ग की ओर आगे बढ़ा। इस संकेत का पुलिस ने पीछा किया और कुत्ते का पीछा करते हुए पुलिस नॉन बिर्रा मार्ग पर पहुंची। आगे सरिया बाटा डैम के पास जले हुए कपड़ों के अवशेष के पास जाकर कुत्ता रुक गया। पुलिस ने वो अवशेष जब्त कर लिए। पुलिस की एक टीम घटनास्थल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को तलाशने लगी। पड़ोस के घर के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज देखी तो उसमें 2 संदिग्ध लोग हरीश कंवर के घर में घुसते दिखाई दिए। पुलिस की दूसरी टीम को जांच में ये भी पता चला कि आज ही किसी ने डायल 112 पर फोन करके इस मार्ग पर सड़क दुर्घटना की सूचना दी थी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने परमेश्वर कंवर नामक युवक को करतला अस्पताल में भर्ती कराया था। ये जानकारी मिलने पर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पुलिस को वहां कोई सड़क हादसा न होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस अस्पताल में भर्ती परमेश्वर कंवर के पास पहुंची। परमेश्वर कंवर मृतक हरीश कंवर के बड़े भाई हरभजन कंवर का साला था, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। जांच में पुलिस को उसकी आंख और चेहरे के आसपास जख्म दिखे जो दुर्घटना के नहीं लग रहे थे। लग रहा था जैसे वो किसी धारदार हथियार के हो।
पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इससे पुलिस को उस पर शक हो गया। उससे तिहरे हत्याकांड के बारे में पूछताछ की तो वो पुलिस को इधर उधर की बातें करके खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। मगर जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने सारा सच स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने अपने दोस्त सुरेंद्र कंवर की सलाह पर राम प्रसाद के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। उससे पूछताछ में पता चला कि ये कांड किसी और ने नहीं बल्कि हरीश कंवर के बड़े भाई हरभजन कंवर और उनकी पत्नी धन कंवर ने करवाया था। पुलिस जांच में ये साफ हो गया कि हत्या हरीश के बड़े भाई हरभजन के सहयोग से उसके साले परमेश्वर कंवर द्वारा अंजाम दी गई है। धीरे धीरे सारे तथ्य एक दूसरे से मिलते चले गए और उसी रोज शाम होते होते हरीश कंवर परिवार हत्याकांड से पर्दा उठ गया। परमेश्वर कंवर से पूछताछ करने के बाद पुलिस टीम ने उसी समय मृतक के भाई हरभजन कंवर, उसकी पत्नी धन कंवर व नाबालिग बेटी रंजना को भी हिरासत में ले लिया। इन सभी से पूछताछ के बाद इस तिहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार मिली। स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के 4 बेटे और 3 बेटियां थी। सबसे बड़े बेटे हरबंश कंवर, दूसरे हरदयाल कंवर, तीसरे हरभजन कंवर और चौथे सबसे छोटे थे हरीश कंवर। एक बेटी हरीश कंवर वर्तमान में जिला पंचायत कोरबा की अध्यक्ष है। बाकी 2 बड़ी बेटियां सरकारी नौकरी में है। प्यारेलाल कंवर के दूसरे नंबर के पुत्र हरदयाल कंवर जो अधिवक्ता थे, उनका लगभग 5 साल पहले निधन हो चुका है। वर्तमान में हरवंश, हरभजन और हरीश कंवर प्यारेलाल के 3 बेटे जीवित थे। हरीश कंवर प्यारेलाल कंवर के रहते उनकी विरासत को संभालते हुए कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हुए और सन 2010 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा मगर पराजित हो गए। उन्होंने प्यारेलाल कंवर के संरक्षण में राजनीति की शुरुआत की। आगे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत कुमार जोगी के साथ अपनी तालमेल बिठा ली। श्यामलाल कंवर सन 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से विधायक निर्वाचित हुए थे। इधर हरीश कंवर अजीत जोगी के पक्ष में चले गए और उन्होंने उनका झंडा थाम लिया था। सन 2018 के विधानसभा चुनाव में श्यामलाल कंवर को फिर विधानसभा का प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने बनाया। दूसरी तरफ अजीत प्रमोद कुमार जोगी ने भी अपना प्रत्याशी फूल सिंह राठिया को खड़ा कर दिया। कांग्रेस के इस झांझवत में श्यामलाल कंवर चारों खाने चित हो गए और तीसरे नंबर में आकर ठहर गए। प्यारेलाल कंवर का परिवार राजनीति से अब दूर हो चुका था और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा था। अजीत कुमार की पार्टी के धराशायी होने के बाद हरीश कंवर राजनीति के हंसिए पर आ गए थे और अपने गांव भैंसमा में उन्होंने खाद बीज की एक दुकान खोल ली थी। मूल रूप से प्यारेलाल कंवर के वंशज अपना जीवन यापन शांतिपूर्वक कर रहे थे। इसी बीच भैंसमा गांव में एक ऐसा नृशंस हत्याकांड हुआ जिसे कोरबा के इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। दरअसल हरभजन कंवर की पत्नी धन कंवर ने जब सुना कि हरीश ने पैतृक संपत्ति पर लगभग अपना कब्जा स्थापित कर लिया है तो उसने पति हरभजन के कान भरने शुरू कर दिए। एक दिन वो मौका देखकर बोली, ऐसा कैसे चलेगा? तुम क्या सब कुछ छोटे को दे दोगे? क्या हमारा उस पर कोई हक नहीं है? हरभजन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें किस बात की कमी है? मैं तो किसान हूँ, हमें क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी मिल ही जाती है। हमारे 2 बेटे हैं, फिर हमें क्या चिंता है? पत्नी ने यह सुनकर कहा, आप बहुत भोले भाले हो। भोपाल की और यहाँ की क्या करोड़ों की संपत्ति अकेले हरीश की हो जाएगी? हमारा भी तो उस पर अधिकार है। हरभजन ने समझाया, अभी संपत्ति का कोई बंटवारा तो पिताजी ने किया नहीं था, सब कुछ हरीश की देखभाल में है, कहाँ कुछ कोई ले जाएगा। पत्नी धन कंवर तड़प कर बोली, सचमुच आप बहुत ही भोले हो। वो सारी धन की पैदावार को भी बेच देता है, लाखों रुपए का बोनस अपनी तिजोरी में भर रहा है और तुम भोले भंडारी बनकर बैठे रहो। एक दिन हम लोगों को यह हरीश धक्के मार के घर से निकाल भी देगा, तब तुम पछताओगे। ये सुनकर हरभजन ने नाराज होते हुए कहा, तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। हमने उसे गोद में खिलाया है, मेरा सगा भाई है वो, उससे मैं क्या बोलूं और कैसे बोलूं? पत्नी धन कंवर ने कहा, पैसों और जमीन जायदाद के मामलों में मैंने देखा है कि कोई किसी का नहीं होता। बड़े भैया के निधन के बाद क्या उनके परिवार वालों को मान सम्मान की जिंदगी मिल रही है? तुम खुद ही देख लो, हरीश सिर्फ अपने बीवी बच्चों की खुशी में ही लगा रहता है। अगर उसे अपने भाई के परिवार के प्रति जरा भी संवेदना होती तो क्या उसके परिवार की हालत इतनी खराब होती? अभी भी समय है, बंटवारा कर लो।
मैं क्या छोटे को बंटवारे के बारे में कहूँगा? उसका रंग ढंग तो तुम जानती हो, वो किसी की बात कहाँ सुनता है, और अगर सुनता भी है तो दूसरे कान से निकाल देता है। हरभजन कंवर ने कहा, मगर ये कैसे चल सकता है? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। उफनती नदी की धारा की तरह कहती धन कंवर अपने रोजाना के कामकाज में लग गई। इधर रोज रोज के वाद विवाद से त्रस्त अंततः हरभजन कंवर ने हथियार डाल दिए और कहा, तुम्हें जैसा अच्छा लगे बताओ। धन कंवर ने अपने बड़े भाई परमेश्वर कंवर, जो कि पास ही के गांव फतेहगंज में रहता था और अक्सर भैंसमा आया करता था, उससे धीरे धीरे बात करके उसे अपने मन मुताबिक बना लिया। धन कंवर ने एक दिन उससे कहा, भाई तुम बहन की कोई मदद नहीं कर रहे, ऐसा भाई किस काम का? इस पर परमेश्वर ने कहा, बहन आखिर तुम क्या चाहती हो, मुझे बताओ। परमेश्वर की जानकारी में जमीन जायदाद का विवाद पहले ही आ चुका था। उसे लगता था कि जरूर यही कोई बात होगी जो बहन कहने वाली है, और हुआ भी यही। बहन धन कंवर ने कहा, छोटे ने सारी संपत्ति पर अधिकार जमा लिया है, क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता कि जिससे बात बन जाए? तुम कोई ऐसा वकील देखो जो हमें न्याय दिला सके। परमेश्वर ने कहा, वकील और कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो ना जाने कितना समय लग जाएगा। ये कहकर परमेश्वर चुप हो गया। धन कंवर ने परमेश्वर के मौन होने पर कहा, चुप क्यों हो गए, क्या कहना चाहते हो? परमेश्वर ने धीरे से कहा, क्यों ना हम हरीश को ही रास्ते से हटा दे। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? वो बोली, सीधी सी बात है, मैं कहना चाहता हूँ हरीश का खात्मा। उसने बात साफ की। कुछ सोच करके धन कंवर ने कहा, वाह ये तो बहुत अच्छा होगा, मगर ये कैसे संभव होगा? उसकी फिक्र मत करो, हाँ कुछ पैसा लगेगा, मैं अपने एक दोस्त को तैयार कर लेता हूँ, उसे मैं जो कहूँगा वो करेगा, तुम बस जीजा जी को संभाल लेना। बहन ने कहा, भाई तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं तो बार बार उन्हें कहती रहती हूँ, मगर वो मेरी सुनते ही नहीं। अब मैं कोशिश करूंगी कि ठीक से उन्हें मना ही लूं। इस चर्चा और घटनाक्रम के बाद परमेश्वर और बहन धन कंवर दोनों ने मिलकर हरीश कंवर की कहानी को खत्म करने की योजना बनानी शुरू कर दी। हरीश कंवर के परिवार को खत्म करने की जो योजना बनी, उसे 21 अप्रैल 2021 के दिन बुधवार सुबह सवेरे 4 बजे अमली जामा पहनाया गया। हरीश अपनी पत्नी सुमित्रा और अपनी 4 साल की बेटी आसी के साथ अभी नींद में ही थे कि भाई हरभजन सिंह परिवार सहित सुबह हमेशा की तरह अपने कमरे से सुबह की सैर के लिए निकल गया। पिता हरभजन के निकलते ही उसकी 16 साल की बेटी रंजना ने अपने मामा को मोबाइल पर मैसेज किया कि पापा सैर पर निकल गए हैं। ये मैसेज मिलते ही परमेश्वर ने अपने दोस्त राम प्रसाद को फोन किया और थोड़ी ही देर में हरीश कंवर के घर के पास आ गए। यहाँ उन्हें खबर नहीं थी कि चौराहे पर एक दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसमें दोनों के आने का वीडियो फुटेज रिकॉर्ड हो गया है। दोनों हरीश कंवर के कमरे में चले गए और उन्होंने धारदार हथियार से हरीश पर हमला कर दिया। दोनों के एक साथ धारदार हथियार से हमला करने से हरीश कंवर हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की, मगर दोनों ने उन पर लगातार हमले किए। हरीश ने साहस के साथ अपने आप को बचाने का खूब प्रयास किया और हमलावरों से हथियार छीनने की कोशिश की, मगर वो सफल नहीं हो पाए। अंततः दोनों ने मिलकर हरीश को वही मौत की नींद सुला दिया। हो हल्ला सुनकर हरीश कंवर की पत्नी सुमित्रा उठ खड़ी हुई और पति का बचाव करने के लिए आगे बढ़ी, तो उन्होंने उन्हें भी धारदार हथियार से मार डाला। 4 साल की आसी चिल्लाहट सुनकर उठकर रो रही थी। दोनों हत्यारों ने बच्ची आसी की भी वहीं पर नृशंस हत्या कर दी। इसके बाद वे कमरे से बाहर निकले तो शोरगुल सुनकर हरीश की 82 साल की माँ जीवनबाई वहां पहुंची। उन्हें बहुत कम दिखाई देता था। वो चिल्लाहट सुनकर क्या है, क्या हो गया है पूछने लगी, तो उन्होंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ने उन्हें धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया और वो वहां से भाग खड़े हुए। हत्याकांड को अंजाम देकर दोनों बाहर आए तो सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। अभी चारों ओर अंधेरा ही था। परमेश्वर और रामप्रसाद घर के बाहर आए और दोनों ने ये योजना बनाई कि जब तक मामला शांत नहीं हो जाता दोनों अलग अलग हो जाए और जब स्थितियां ठीक होंगी तो मुलाकात की जाएगी। परमेश्वर आगे बढ़ा तो उसे ये ख्याल आया कि उसके कपड़े खून से सन गए हैं और उसके चेहरे पर चोटें आई है।
जहां से खून बह रहा है, मगर वो आगे गांव सरीहा भाटा की ओर बढ़ गया। आगे सिंचाई विभाग के डैम के पास उसने अपने रक्त रंजित कपड़ों को जला दिया और डैम में नहा धोकर उसने डायल 112 पर फोन किया और खुद का एक्सीडेंट होने की सूचना दे दी। फिर वो करतना अस्पताल में भर्ती हो गया। दूसरी तरफ रामप्रसाद कोरबा जिले के समीप जिला चांपा जांजगीर के एक गांव में अपने रिश्तेदार के घर चला गया, जहां से नगरदा थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उरगा पुलिस के हवाले कर दिया। देर शाम को एसपी अभिषेक सिंह मीणा ने एसपी ऑफिस में एक पत्रकार वार्ता आयोजित करके सभी आरोपियों को प्रेस के सामने पेश किया और इस घटनाक्रम से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने हरीश कंवर, उनकी पत्नी सुमित्रा और बेटी आशी की हत्या के आरोप में आरोपियों हरभजन कंवर, पत्नी धन कंवर, बेटी रंजना, साले परमेश्वर कंवर और उसके दोस्त रामप्रसाद और सुरेंद्र कंवर के खिलाफ धारा 302, 201, 120 के तहत मामला दर्ज कर लिया और उन्होंने उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था और रंजना को बाल सुधार गृह भेजा गया क्योंकि वो नाबालिग थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।